सौम्या बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? पता है ना आज मेरे भतीजे की शादी की रिसेप्शन है। बच्चे तैयार हो गए कि नहीं? हाँ, बच्चे भी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ। बस बता देना कि कितने बजे पहुँचना है। आप लोग निकलो, मैं तो आपके बेटे के आने पर उनके साथ ही आऊँगी ना। ऐसे आओगी? गले में मंगलसूत्र, हाथ में 2 ही चूड़ियाँ और कानों में ये छोटे छोटे टॉप्स। कुछ और नहीं है तुम्हारे पास? जो भी है आपके कब्जे में है, तो मैं क्या पहनूं? और इससे भारी साड़ी भी नहीं तुम्हारे पास? मेरी नाक कटवाने का इरादा रहता है तुम्हारा। पहले नहीं कह सकी? कहूँगी तो तब, जब मेरी कोई सुने। जब भी आपसे कुछ मांगती हूँ, आप मेरे मायके वालों को कोसने लग जाते हो। कोसूंगी नहीं तो क्या करूँगी? दिया क्या है उन्होंने अपनी बेटी को? कम से कम कोई भारी ज्वेलरी दे देते, या फिर इंसान शादी के बाद में भी दे सकता है। अपनी देवरानी को देखा कैसे बन ठन कर निकलती है, लदी हुई होती है गहनों से। क्या मायके से और क्या ससुराल से। गहनों की दुकान बंद कर जाती है मेरे रिश्तेदारों के यहाँ। एक तुम हो कि जिसे शर्म ही नहीं। अरे अपनी देवरानी से ही कुछ सीख लिया होता। जब भी मायके जाती है कोई ना कोई गहना ज़रूर लेकर आती है। कितना देते हैं उसके मायके वाले उसे। और जब तुम मायके से होकर आती हो तो मुझे छोटी बहू के सामने भी जाने पर शर्म आती है। तभी ससुर जी भी शादी में जाने को तैयार होकर बाहर आ गए। आते ही बोले, पुष्पा अभी तक यहीं पर बहस कर रही हो, चलना नहीं है क्या? और सौम्या बहू, अभी तक रवि नहीं आया क्या? और यह क्या, तुम भी अभी तैयार नहीं हुई? मैं तैयार हूँ पापा जी। बहू, इसे तैयार होना कहते हैं क्या? तुम्हारे गहने कहाँ हैं बहू? इस तरह से शादी में जाओगी क्या? ओ पापा जी, मेरे जेवर तो मम्मी जी के पास हैं। पुष्पा, बहू को गहने निकाल कर दो। जी वो तो लॉकर में पड़े हैं, तो लाई क्यों नहीं? बहू ने तो याद ही नहीं कराए। पहले याद करवा देना चाहिए था ना। अब मुझे क्या पता कि जेवर कहाँ पर हैं? मैंने तो कभी पहन कर भी नहीं देखे। अब है ही कितने जो इसे पहनने के लिए दूँ? पुष्पा, अब ये सब बातें करने का समय नहीं है। जो भी करो, पहले बहू की साड़ी चेंज कराओ। पुष्पा ने अपनी बनारसी साड़ी बहू को दी और वह पहन कर आई तो बोली, माँ जी अब ठीक है। ससुर जी ने पुष्पा से कहा, बहू को गहने दो। अब इस समय कहाँ से लाऊं? छोटी बहू भी तो चली गई, वरना उसके दिलवा देती। वह चली गई ना, तुम तो अभी घर पर ही हो। ये जो तुमने अपने दोनों हाथों में 8-8 चूड़ियाँ पहन रखी हैं, एक हाथ में से निकालो और बहू के दोनों हाथों में 4-4 चूड़ियाँ पहना दो और खुद के दोनों हाथों में 4-4 कर लो। अब बहू ने जेवर ना पहने हो और तुम लदी हुई हो तो तुम जचती नहीं हो। अब बहुओं का समय है, गले से भी सेट निकाल कर दो उसे। ना चाहते हुए भी पुष्पा ने आधे गहने बहू को पहना दिए। तब तक रवि भी तैयार होकर आ गया था। फंक्शन खत्म होने पर सभी घर आ गए थे और सभी थके हुए थे। रात बहुत हो गई थी तो अपने अपने कमरे में जाकर सब सो गए और सौम्या ने अपनी सास के सभी जेवर एक बॉक्स में डालकर अपनी अलमारी के लॉकर में संभाल कर रख दिए। सुबह उठते ही पुष्पा जी ने सौम्या से जेवर मांगे तो सौम्या ने कहा कि वह अपनी अलमारी में संभाल कर रख दिए हैं। तो सासू माँ ने कहा, निकाल कर दो, मुझे लॉकर में रखने हैं। सौम्या बोली, आज बैंक में छुट्टी है, जब बैंक जाओगे तो दे दूंगी। अभी घर के बहुत काम पड़े हैं, बाद में दे दूंगी। सासू माँ के तो पेट में दर्द होने लगा था। उसने हंगामा कर दिया। सुबह सुबह घर के सभी लोग नीचे हॉल में इकट्ठा हो गए और पूछने पर पता चला कि सास के गहने सौम्या के पास हैं। तो ससुर जी शोर सुनकर बाहर निकल आए और बोले, क्या हुआ, शोर क्यों मचा रखा है? तुम्हारे गहने घर पर ही हैं, थोड़ा सा सब्र रखो, कहीं भागे नहीं जा रहे। पिछले 10 सालों से बहू के गहनों पर कुंडली मार कर बैठी थी। उसने तो कभी मांगे ही नहीं और तुम्हारी एक ही रात में नींद उड़ गई। आखिर बहू की भी तो सहन शक्ति जवाब दे सकती है। इतनी देर में सौम्या अपनी सास के सारे जेवर ले आई और अपनी सास के हाथ में रख दिए। ससुर जी ने सास से कहा, लो अपने गहने रखो
और बहू के सारे जेवर लाओ और बहू के हाथ में दो। वह नहीं संभाल पाएगी। जब उसने तुम्हारे घर की हर जिम्मेदारी संभाल रखी है तो अपने जेवर भी संभाल सकती है। और उसे जेवर कब दोगी? जब वह भी तुम्हारी उम्र तक पहुंच जाएगी तब। अब पुष्पा जी सारे परिवार के सामने अपने आप में शर्मिंदा हो रही थी और उसने वादा किया कि वह बैंक में बड़ी बहू के लिए अलग से लॉकर की व्यवस्था कर देगी। लेकिन सौम्या ने यह कहकर मना कर दिया कि जब ज़रूरत हो तो मुझे बस पहनने के लिए गहने दे दिया करें, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। उस दिन के बाद सासू माँ ने कभी भी अपनी बहू को जेवर मांगने का भी मौका नहीं दिया और ना ही कभी उसे मायके का ताना दिया। वह समझ चुकी थी कि बहुओं से ही अब उसकी भी शान है। क्या राय है आपकी इस कहानी को लेकर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।